MPGN मेम्ब्रेनोप्रोफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसमें करेक्टरिस्टिक क्या है? तो इसमें मेनली बेसमेंट मेम्ब्रेन में अल्टरेशन दिखेगा, प्रोफरेशन दिखेगा ग्लोमेरुलर सेल में, मेनली मेसेंगियल में, ल्यूकोसाइट में इनफिल्ट्रेशन दिखेगा। ये जो पेशेंट है इनमें नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक दोनों पिक्चर दिखते हैं, माने दोनों के सिंड्रोम दिखते हैं। ये मेनली दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी है वो ज़्यादा कॉमन होता है और जो सेकेंडरी है वो कम कॉमन होता है। प्राइमरी को क्या कहते हैं? प्राइमरी या आइडियोपैथिक MPGN कहते हैं, सेकेंडरी MPGN कहते हैं। जो प्राइमरी MPGM है ना, ये जो प्राइमरी MPGM है ये भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, टाइप 1 MPGM, टाइप 2 MPGM। जो टाइप 1 है ना, टाइप 2, जो टाइप 1 है ना ये इम्यून कॉम्प्लेक्स के कारण होता है। मतलब ग्लोमेरुलाई में क्या होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है। दोनों क्लासिकल और अल्टरनेट कम्प्लीमेंट पाथवे दोनों एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके कारण टाइप 1 MPGN देखने को मिलता है। इसमें मेनली सब इंडोथेलियल और मेसेंगियल इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट देखने को मिलेगा। ग्रैनुलर पैटर्न कैसा रहेगा? C3 रहेंगे, ठीक है, कैसा? C3 रहेंगे। उसके साथ साथ IgG, C1q और C4 देखने को मिलेगा। जो टाइप 2 MPGN है उसको डेंस डिपॉजिट डिजीज कहा जाता है। इसमें भी इम्यून कॉम्प्लेक्स के कारण एक्टिवेशन होता है, लेकिन सिर्फ अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे को। इसमें डेंस डिपॉजिट होता है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में, जिसको हम इंट्रा मेम्ब्रेनस डिपॉजिट कहते हैं। इसमें ग्रैनुलर और लीनियर पैटर्न मिलेगा C1 का, और इसमें एब्सेंस होंगे IgG, ठीक है। तो इस तरह से जो टाइप 1 MPGN है इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहता है और एक्टिवेशन दोनों पाथवे का होता है, क्लासिक पाथवे और अल्टरनेट पाथवे दोनों का। लेकिन टाइप 2 में सिर्फ अल्टरनेटिव पाथवे होता है, क्लासिक पाथवे नहीं होता है। C3 नेफ्रेटिक फैक्टर इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेटिव में C3 कन्वर्टेज क्या होता है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, इसके कारण C3 का डिग्रेडेशन होगा और उसके कारण कॉम्प्लीमेंटेमिया दिखेगा, मतलब कि ब्लड में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कम दिखेंगे। जब लाइट माइक्रोस्कोपी करवाएंगे तो उसमें लोबुलर अपीयरेंस रहेगा। अभी पिक्चर दिखाऊंगी, लोब्स की तरह अपीयरेंस रहेगा। लोब्स कैसे होते हैं? तो इस तरह के अपीयरेंस दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो अपीयरेंस होते हैं वो क्यों होते हैं? हाइपरसेलुलरिटी के कारण। ये हाइपरसेलुलरिटी क्यों होता है? तो ल्यूकोसाइट के इनफिल्ट्रेशन के कारण, ठीक है। इसमें GBM ठीक हो जाएंगे और बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसा दिखेगा? ट्रम ट्रैक या डबल काउंटर अपीयरेंस दिखेगा। क्या में? तो पास स्ट्रेन या सिल्वर स्ट्रेन में। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करवाएंगे जो टाइप 1 MPGN है उसमें प्रेजेंस होगा सब इंडोथेलियल इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट। इम्यूनोफ्लोरेसेंस में दिखेंगे मेनली IgG, C1q, C4। टाइप 2 में क्या होगा? डेंस डिपॉजिट तो रहेगा, लेकिन वो डेंस डिपॉजिट डिजीज रहेंगे। इसमें C3 लीनियर या ग्रैनुलर डिपोजिशन होता है, जबकि ये IgG और अर्ली कम्प्लीमेंट प्रोटीन एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और ब्लड में C3 कम होगा। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे तो पेशेंट में नेफ्रोटिक सिंड्रोम ज़्यादा देखेंगे, ठीक है। सेकेंडरी MPGM जो होता है ना वो डिफरेंट होता है टाइप 1 से, ठीक है। जेनेटिक बेसिस ऑफ प्रोटीनूरिया देखें तो जो NPHS1 है, अब तो इस तरह से हमने मेम्ब्रेनोप्रोफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या देखे कि ये मिक्स्ड पिक्चर दिखाता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्राइटिक सिंड्रोम का। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, ठीक है। जो प्राइमरी होते हैं आइडियोपैथिक होते हैं, इसमें टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह का होता है। और सेकेंडरी मेनली क्यों होता है? तो ये
हेपेटाइटिस सी, लेप्रोसी या हेपेटाइटिस बी के कारण होता है। ये मेनली मैनिफेस्टेशन CLL क्रोनिक ल्यूकोसाइट ल्यूकेमिया में दिखता है और पार्शियल लिपोडिस्ट्रोफी सिंड्रोम देखने को मिलता है जो D180 डिफिशियंसी में दिखता है। ये सिस्टमेटिक लूपुस इराथेमस में, ठीक है। जो हमारा टाइप 1 था प्राइमरी में, वो एक्टिवेट करता है दोनों क्लासिक पाथवे को, इसलिए C1, C3, C4 तीनों लेस होता है और ये इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस करेंगे तो सब इंडोथेलियल में मेनली डिपोजिशन दिखेगा। टाइप 2 में मेनली C3 जो होता है वो कम होता है, बाकी C1 और C4 बराबर होते हैं और इंट्रामेम्ब्रेनस ये डिपोजिशन होता है जिसको डेंस डिपोजिट डिजीज कहते हैं। डायग्नोसिस करने के लिए ब्लड, यूरिन, रीनल बायोप्सी में लाइट माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो थिकन मेम्ब्रेन और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट देखने को मिलेगा, ठीक है। ट्रम ट्रैक अपीयरेंस दिखता है, मतलब कि स्प्लिटिंग ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन मेनली इसमें दिखेगा, ठीक है। और इसके ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे तो इसमें हम स्टेरॉइड का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका जब हम पैथोलॉजी देखेंगे तो पैथोलॉजी में क्या होगा, अननोन एंटीजन होंगे या हेपेटाइटिस बी, सी, SLE या क्रोनिक लीवर डिजीज होगा जो सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करेगा। सब इंडोथेलियल ग्रेनुलर डिपोजिशन होगा, कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होंगे, इन्फ्लामेशन होगा सेल में, इंडोथेलियल इंजरी होगा और पोडोसाइट इंजरी होगा। अगर इंडोथेलियल इंजरी हुआ तो हेमेटूरिया होगा, ठीक है, और नेफ्राइटिक सिंड्रोम देखेंगे। अगर पोडोसाइट इंजरी हुआ तो प्रोटीनूरिया होगा और नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखेंगे। तो याद कैसे रखिएगा, P से प्रोटीनूरिया, P से पोडोसाइट। पोडोसाइट में अगर इंजरी होगा तो प्रोटीनूरिया होगा जिसके कारण नेफ्रोटिक सिंड्रोम दिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लाइट माइक्रोस्कोप में क्या देखेंगे तो नाम में ही इसका निमोनिक्स छुपा हुआ है, तो कैसे, तो रुके दिखाती हूँ। जैसे कि क्या है मेम्ब्रेन, मतलब कि क्या, मेम्ब्रेन मतलब क्या हो गया कि जो GBM ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो ठीक हो जाएगा, ठीक मोटा हो जाएगा। प्रोफरेटिव मतलब जो इंडोथेलियल सेल है उसमें प्रोफरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ग्लोमुलर मतलब कि सब इंडोथेलियल डिपॉजिट देखेंगे। 30 मतलब कि इन्फ्लामेशन, इसमें स्प्लिटिंग ऑफ GBM दिखेगा होगा जिसके कारण ट्रम ट्रैक अपीयरेंस आएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में मेनली हम IgG और C3 का डिपोजिशन देखेंगे सब इंडोथेलियल में। इसमें मेनली लोबुलर इन्फ्लामेशन दिखेगा इस तरह का, ठीक है। तो देखिए यही हमारा पिक्चर है, इसमें क्या हो रहा है, सब इंडोथेलियल, ये हमारा क्या है, इसके नीचे क्या है, ये इंडोथेलियम है। इंडोथेलियम में मेनली क्या हो रहा है, सब इंडोथेलियम में डिपोजिट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बाइडेन मेसेंगियल है, उसके बाद मैक्रोफेज और मेसेंगियल यहाँ पर प्रेजेंट है। यह स्ट्रक्चर समझ लीजिए टाइप 1 है। कैसा है, टाइप 1। मेनली जो मेसेंगियो कैपिलरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इसको कहते हैं या लोबल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं। इसमें इम्यून मेडिएटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिलता है जिसमें GBM भी ठीक होता है और मेसेंजियो प्रोफरेटिव चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। ये मेनली चाइल्डहुड और एडल्ट में होता है। इसमें 70% पेशेंट में हाइपोकम्प्लीटेनेमिया देखने को मिलेगा। आइडियोपैथिक में मोस्ट कॉमन होता है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 जो होते हैं आइडियोपैथिक सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस पढ़े थे वहाँ पर, सिस्टमेटिक लूपुस इराथेमस, हेपेटाइटिस C, मिक्स क्रायोग्लोबुलिनेमिया, हेपेटाइटिस B, कैंसर, ये सब के कारण होता है। जो टाइप 1 MPGM होता है ना वो सेकेंडरी होता है ग्लोमेरुलर ये डिपोजिशन का, ठीक है। टाइप 2 आइडियोपैथिक होता है। C3 नेफ्राइटिक फैक्टर एसोसिएटेड होते हैं। पार्शियल लाइपोडिस्ट्रोफी होता है, ठीक है। उसका टाइप 3 अब ज़्यादा नहीं है, कम ही है। आइडियोपैथिक और कम्प्लीमेंट रिसेप्टर डिफिशियंसी इसमें देखने को मिलता है। टाइप 1 तीनों में सबसे ज़्यादा प्रोफरेटिव है। इसमें डबल काउंटर
ट्रम ट्रैक अपीयरेंस होंगे। सब इंडोथेलियल डिपॉजिट देखने को मिलेगा। लो लेवल ऑफ C3, C1 और C4 होंगे इसमें। ठीक है, कहा था ना कि लोब जैसा है, देखिए यहाँ पे इस तरह से लोब है ना। टाइप 2 में क्या होता है, तो लो C3 होंगे। उसके बाद अक्का डेंस डिपॉजिट डिजीज कहलाएगा, इसमें लोबुलर अपीयरेंस होंगे। टाइप 3 अब कुछ ज़्यादा कॉमन नहीं रहा, लगभग हटा ही दिया गया है। इसका प्रेजेंटेशन प्रोटीन्यूरिया, हेमेट्यूरिया, पायूरिया। टाइप 1 में फैटिग, मलेस इन द चिल्ड्रेन, एक्यूट नेफ्राइटिस पिक्चर, लो C3 लेवल 50% डेवलप होगा। ESRD आफ्टर 10 ईयर, 90% रीनल इंसफिशियंसी आफ्टर 20 ईयर्स। ट्रीटमेंट में AC इनहिबिटर चाहिए। स्टेरॉयड प्राइमरी MPGN मेनली चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। प्लाज्मा एक्सचेंज सेकेंडरी MPGN। कॉज को ट्रीट करो, रिवाफिसिन फॉर हेपेटाइटिस, पेजाइलेटेड इंटरफेरॉन फॉर हेपेटाइटिस। ठीक है, अब जो MPGN है ना, वो डिपोजिशन के टाइप से भी ये डिवाइड होता है। जैसे कि अगर वो कैपिलरी बॉल और मेसेंगियल इम्यूनोग्लोबिन और C3 में डिपॉजिट हुआ तो उसको इम्यूनोग्लोबुलिन पॉजिटिव कहेंगे, कंप्लीमेंट पॉजिटिव MPGN कहेंगे। अगर वो नहीं हुआ तो फिर उसको इम्यूनोग्लोबिन निगेटिव या कंप्लीमेंट पॉजिटिव MPGN कहेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, तो अगर ये जो इम्यूनोग्लोबिन पॉजिटिव है उसमें हम फर्दर सर्कुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन देखेंगे। ये या तो इन्फेक्शन के कारण हुआ होगा, या ऑटो इम्यून के कारण हुआ होगा, या मोनोक्लोनल गामापैथी के कारण हुआ होगा। ठीक है, और अगर इसमें क्या है, इम्यूनोग्लोबिन निगेटिव और कॉम्प्लीमेंट पॉजिटिव MPGN है तो इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करवाएंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में या तो वो दिखेगा क्या, तो उसमें C3GN होंगे या फिर DDD दिखेंगे। DDD कहने का क्या मतलब है, डिपोजिट डिसऑर्डर। ठीक है, तो DDD में मेनली होता क्या है, तो मेसेंगियल पॉजिटिव होते हैं, ट्यूबुलर और वुमेन्स स्पेस डिपॉजिट होता है। और C3 नेफ्रोपैथी में सिर्फ मेसेंगियल डिपॉजिट पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इस तरह से अल्टरनेटिव पाथवे में हम डिसरेगुलेशन देखेंगे और उसके बाद म्यूटेशन या एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट फैक्टर में हुआ है कि नहीं, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 में मेनली क्या था, तो ये सब इंडोथेलियल इलेक्ट्रॉन में माइक्रोस्कोप में देखने को मिला था। टाइप 2 में इंट्रामेम्ब्रेनस में, और टाइप 3 में सब इंडोथेलियल और सब एपिथेलियम में। इनफ्लोरोसेंस में क्या था, तो टाइप 1 में C3 प्लस इम्यूनोग्लोबिन पॉजिटिव था। अगर C3 सिर्फ रहेगा तो C3 ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होंगे। अगर टाइप 2 है, इंट्रामेम्ब्रेनस है और C3 ओनली है तो DDD देखने को मिलेगा। ठीक है, और C3 ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जिसके कारण होगा। उसके बाद अगर टाइप 3 है तो इसमें अगर सिर्फ C3 ओनली होंगे तो C3 ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अगर दोनों होगा तो IG पॉजिटिव। ठीक है, DDD का फुल फॉर्म क्या है, डेंस डिपॉजिट डिजीज। अब देखिए क्या है, मेसेंगियो प्रोफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें जो हाइपरसेलुलरिटी देखने को मिलेगा ना, वो मेसेंगियल सेल में देखने को मिलेगा। प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा। प्राइमरी में IgM याद रखिएगा, IgG उसमें था, किस में, तो अभी ऊपर वाला जो पढ़ रहे थे मेम्ब्रेनस वाला में, इसमें IgM होता है। C1Q और C3 देखने को मिलता है। सेकेंडरी IgA नेफ्रोपैथी, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, मलेरिया। याद रखिएगा, मलेरिया में अगर टर्म आ गया मलेरिया तो ये मेसेंगियो प्रोफरेटिव के लिए हो जाता है। पोस्ट इन्फेक्शन या क्लास 2 लुपस नेफ्राइटिस, इसमें प्रेजेंटेशन दोनों आएगा। और ट्रीटमेंट में AC इनहिबिटर, ARB, स्टेरॉयड और साइटोटॉक्सिक एजेंट देते हैं। अब अगले वीडियो में हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।